ये देखिए, आज हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं जो सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी, और इसको हिंदी में हम कहते हैं लैंगिक असंगता, असंगतता, असंगतता। ठीक है। तो इसमें होता क्या है, अब ये इसको इस तरह समझिए कि जो हमारा वर्तिकाग्र है, जो हमारा स्टिग्मा है, उस पे आपको कई तरह के जो युग्मक जो है वहाँ पहुँच जाते होंगे, है ना, जो नर युग्मक पहुँच जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि कई वो अक्सर जो है, जो नर युग्मक वहाँ पहुँचता है, और लेकिन जो संलयन होता है नर मादा युग्मक का, वो जरूरी नहीं है कि बीज का निर्माण करे या संलयन हो ही पाए। तो ऐसी स्थिति, जैसे कि हम ये इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि ये सक्रिय नर मादा जो युग्मक है, सक्रिय मतलब कि वायबल है, सीड जो है वायबल है, काम का है, सीड नहीं सॉरी, युग्मक जो है, नर युग्मक भी है, काम का है, काम कर रहा है, वायबल है, और मादा युग्मक भी वायबल है। उसके द्वारा बीज का निर्माण जो है वो नहीं होता है, नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? अब ये हम कई तरह की बातें इसमें हैं कि ये ऐसा क्यों होता है कुदरत में। तो वो कहीं कहीं वो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ज़रूरी है, जैसे हमने पिछली बार देखा था क्रॉस पॉलिनेशन में, कि अगर जगह जिस जिस पेड़ में क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है उसमें अगर उसी जो नर युग्मक जो है उसी फूल का उसी पत्रिका पे गिरता है तो वो काम नहीं करता है ना। हमने सेल्फ स्टेरिलिटी भी उसमें देखा था। तो यही उसी के एक अ, उसी तरह का है लैंगिक असंगता का। और तो इसमें हम कहते हैं कि जो सक्रिय नर और मादा युग्मक है उससे बीज का निर्माण नहीं हो पाता, जबकि वो जो जो युग्मक दोनों काम के हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो नर युग्मक किसी और मादा युग्मक पे जाए तो हो सकता है वो काम करे, या दूसरे पेड़ पे जाए तो काम करे, लेकिन उसी अपने उसी पेड़ के जो या उसी फूल के स्टिग्मा पे गिरता है तो काम नहीं करता है। तो ऐसा किस किस तरह से हो सकता है, इसको हम दो प्रकार से देख सकते हैं। एक तो ये अंतर्जातीय होता है, इसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक, इंग्लिश में कहते हैं इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक मतलब कि दो जातियों के बीच अंतर जाती है, और विद इन स्पीसीज ऐसा भी हो सकता है कि जाति समान है लेकिन फिर भी वो इनकम्पैटिबल होता है। इसको बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। तो अंतर जातीय और अंतर, ये दो प्रकार का हो सकता है। अच्छा, अब हम बेसिकली जो हमें ये लैंगिक असंगता, जो जहाँ देखिए दो जातियों का अलग अलग जगह है तो उनके बहुत कम चांस है उनका संलयन होने का। लेकिन हम जनरली कई बुकों में आप देखेंगे कि इस लैंगिक असंगता जो है वो जनरली हम इसको काउंट करते हैं अंतर जाति, इंट्रा स्पेसिफिक। जबकि वो जाति भी समान है, वहाँ नर्मादा युग्मक भी उनके वाइबल हैं, है ना, जनन करने की क्षमता रखते हैं, और तब भी वो बीज का निर्माण नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा जो है वो दो अंतर्जातीय जो इंट्रा स्पेसिफिक वाली जो लैंगिक असंगतता है उसको हम आगे देखते हैं। तो उसके लिए आप ये देखिए कि अंतर्जातीय इसको हम कैसे वो करते हैं। ये भी दो तरीके से हो सकती है, दो कारणों से हो सकती है। अंतर्जातीय असंगतता दो कारणों से हो सकती है कि जाति भी सेम है, उसी प्लांट का, उसी प्लांट में है, उसी स्पीसीज में है, तब भी वो असंगत है, सेक्सुअल इनकम्पैटिबल है। वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो सकता है, एक तो कारण हो सकता है भौतिक ग्रोथ, पहला जो मैंने लिखा है यहाँ पे आप देखिए, भौतिक ग्रोथ। ठीक है ना, फिजिकल बैरियर्स। ठीक है ना, फिजिकल बैरियर्स हैं। वो कैसे कैसे हो सकते हैं? बहुत सारे फिजिकल बैरियर्स होते हैं, अलग अलग स्पीसीज में कई तरह के फिजिकल बैरियर हो सकते हैं। जैसे कि किसी में क्या होता है कि जो वर्तिका है, ये वर्तिका है, ये जो वर्तिका है ये शुष्क है, सूखा रहता है। जनरली थोड़ा सा ये गीला रहेगा तो जो पॉलिन्स पे आता है ना, तो वो आगे तभी वो कर पाता है जब आगे अपनी पॉलिन ट्यूब बनाएगा या नलिका बनाएगा, वो तभी बनाएगा। थोड़ा सा गीला रहेगा तब ये काम करता है, आगे की प्रक्रिया होती है। कई तरह के इसमें केमिकल का श्रावण होता है। ठीक है, तो शुष्क रहता है। कई ऐसा है जो ये स्टिग्मा है, जो वर्तिकाग्र है, वो कई तरह के प्रोटीन एस्टिरेज एंजाइम का श्रावण करता है। प्रोटीन एस्टिरेज एंजाइम का श्रावण करता है, जिससे परागकण की सतह जो है, वो जो क्यूटिकल है परागकण की सतह पर, वो प्रभावित होता है। ठीक है, और वो आगे अपना काम नहीं कर पाता, आगे नहीं बढ़ पाता उसमें, क्योंकि उसको इसमें बढ़ना है ना। इस तरह में यहाँ देखिए आप इस चित्र में, इसको आगे बढ़ना है, यहाँ आगे बढ़ना है इसको, ये आगे बढ़ेगा यहाँ। ठीक है, तो अगर इस पे प्रोटीन एंजाइम ये श्रावण करेगा
तो क्या होगा, ये आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इस तरह से और भी कई उदाहरण हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं दूसरा जो अंतर्जातीय का संगतता का कारण है, वो वर्तिका द्वारा संदमन है ना। वर्तिका द्वारा संदमन किस तरह दमन किस तरह किया जाता है ना। इसको इंग्लिश होता है स्टाइलर इनहिबिशन। स्टाइलर इनहिबिशन किस किस तरह से होता है, जिसमें कई इसमें एग्जांपल दिए जाते हैं। जैसे एक निकोटियाना एलाटा है, इसमें क्या होता है कि पेरोक्साइडेज 10 एंजाइम का स्रावन करता है जो ये वर्तिका है, जिससे कि वो जो आपका जो पॉलन है वो पराग नलिका जो आगे नहीं, पराग नलिका डेवलप नहीं हो पाती उसमें। इसी तरह से दूसरा उदाहरण आप देखिए, मैंने यहाँ लिखा है, जो ये पराग नलिका का अग्रभाग जो है वो साकित हो जाता है। ये इस तरह से जो डिवाइड हो रही है, ये आगे होके इस तरह से बढ़ जाए, अगर ये इस तरह से बढ़ जाती है या साकित ज़्यादा हो जाती है, जिससे ये आगे बढ़ने में इसकी जो पराग नलिका जो पॉलन से निकली है, नर युग्मक से आगे निकल रही है, चल रहे हैं, वो आगे काम नहीं करता। तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा है आरएनएज एंजाइम। आरएनए एंजाइम कई जो वो है, जैसे कि पर्सिकॉन जो है, उसमें ऐसा होता है कि ये जो आरएनए नेज पराग नलिका के प्रवेश करने में उसे कोशिका द्रव्य मिल जाता है तथा पराग नलिका की वृद्धि को रोक देता है। तो आरएनए एंजाइम जो कि पराग नलिका के लिए हानिकारक हो जाता है एक तरह से। और छोड़ता कौन है इसको छोड़ता है आपका वर्तिका। तो इस तरह से कई रोध है ना, जिससे अंतर्जातीय असंगतता पाई जाती है, और ये कुदरत में कई जगह लाभकारी हो सकता है, जैसे क्रॉस पोलिनेशन को बनाए रखता है। तो ठीक है, ये था आज का लेक्चर। थैंक यू।